ओम शिव शक्ति। मिथुन राशि वालों का 2024 कैसा जाएगा उसका अब मैं शुरू करूंगी। आपको अपने इष्ट को याद करना है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो माइंड में रखिए ताकि आपको जवाब मिल जाए। पहला कार्ड आपका हेल्थ का रहेगा, दूसरा वर्क और जॉब है, स्टूडेंट है उनके लिए, तीसरा आपकी लव लाइफ, सिंगल हो मैरिड हो वॉटेवर, और चौथा आपका ओवरऑल 2024 कैसा जाएगा मिथुन राशि वालों का। चंद्र राशि देखनी है आपकी कुंडली में, चंद्र जिस राशि का है उस हिसाब से आपको राशि गिननी है, या फिर आपको जो नाम से लोग बुलाते हैं वो राशि देखनी है। मिथुन राशि, ठीक है। आपका 2024 कैसा जाएगा देख लेते हैं। मैं यहाँ पे शफल करती हूँ, आपको अपने इष्ट का नाम देना है, ठीक है। देखिए मैं जोर जोर से नहीं बोलती, एंजल यूनिवर्स मुझे बता दीजिए मिथुन राशि वालों का फ्यूचर कैसा रहेगा 2024 का। मैं ये सब मन में बोलती हूँ, मुझे ज़्यादा साउंड क्रिएट करना पसंद नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं बोलती रहूँ आप लोग सुनते रहें। शांति रहेगी तो आप अपने इष्ट को याद कर सकते हो मन में, और मैं यहाँ पे सफल कर सकती हूँ, कनेक्शन बहुत जल्दी जुड़ेगा। और अगर मैं बोल बोल करूँगी बीच में कि एंजल यूनिवर्स मुझे बता दीजिए, तो आप लोग भी डिस्टर्ब होंगे। मैं अपना काम कर ही रही हूँ, आप लोगों को अपने इष्ट को याद करना है, इसलिए मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। सफल का जो आवाज़ आता है उसमें आप अपने इष्ट को याद कीजिए। स्प्रेड करते ही मुझे एक जो फीलिंग्स आई है आप सीधे रास्ते पे चलते क्यों नहीं है मिथुन राशि वालों? आज की रीडिंग के हिसाब से बता रही हूँ मैं। अभी मेष राशि वृषभ राशि का करके बैठी, एकदम स्प्रेड एकदम परफेक्टली ऐसे हो गया, और आप लोगों का तो जैसे मुझे जबरदस्ती धक्का मारना पड़ा, मतलब जाना नहीं है, अटक के रहना। इतना मस्त स्प्रेड हो रहा था, बीच में मैं राइट में घुमा रही थी, लेफ्ट में जाना था तुम लोगों को। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है पहला ही स्प्रेड करते ही कि डायरेक्शन सही नहीं है आपकी ज़िंदगी में। जहाँ जाना है वहाँ जा नहीं पा रहे हो, और जाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। कोई आपको समझा रहा है तो समझना नहीं चाहते, उल्टे पैर पीछे चले। चलो एंजल यूनिवर्स मुझे उनके लिए कार्ड दीजिए, हेल्थ के लिए। हेल्थ, स्टूडेंट के लिए, बिजनेसमैन के लिए, जॉब वालों के लिए वर्क का एक कार्ड दे दीजिए। वर्क का कार्ड, वर्क का कार्ड, वर्क। लव लाइफ के लिए कार्ड दो। यूनिवर्स एंजल मुझे लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए, ठीक है। ओवर आउटपुट में लास्ट में निकालूंगी। हाय हाय हाय, क्या गजब गजब, इसीलिए उल्टा पुल्टा हो रहे हो। द एम्परर की एनर्जी है, हेल्थ अच्छी है, खाओ पियो मजे करो, ठीक है। राजा की तरह रहना है, दुनिया जाए बाढ़ में, ईगो अपना छोड़ोगे नहीं, हेल्थ खराब हो जाए तो भी देखना नहीं। फोकस तो मिथुन राशि वालों का पूरा एंजॉय में है, पूरे साल एंजॉय करोगे, काम नहीं करोगे। शादी, फंक्शंस, पार्टी, बस मजे करने, ड्रिंक, खाना पीना। कुछ लोगों को बस शादी करनी है, घर वाले मना करेंगे तो लव मैरिज कर लेंगे हम। बहुत बैठे, आप हाँ नहीं बोल रहे तो हम अपनी मर्जी कर लेंगे।
स्टूडेंट वाली एनर्जी तो यहाँ पे है ही नहीं। और जॉब बिजनेस में तो आप यहाँ पे जो भी जॉब बिजनेस का देख रहे हो तो बहुत अच्छी फुलफिलमेंट है। कुछ लोग घर ले सकते हैं नया, कुछ लोग प्रॉपर्टीज़ अपनी नई ले सकते हैं। सेलिब्रेशन बहुत अच्छा है आप लोगों की, मिथुन राशि वालों का। हो सकता है यहाँ पे शादी मेन है, आ गया है 4 ऑफ वांड्स, तो लव मैरिज होगी, ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स लव मैरिज का कार्ड होता है। या फिर अरेंज विथ लव, कि मुझे यही लड़की से करना है, करवा दो। नहीं करवाओगे तो मैं अपने तरीके से, क्योंकि द एम्परर की एनर्जी है, तो घर में कोई ऐसा इंसान हो जो आप लोगों के प्यार के बीच में आ रहा है, सेलिब्रेशन नहीं करने दे रहा है, तो उसकी भी नहीं सुनी जाएगी। अपनी मर्जी करके आप निकल लोगे। हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हाँ ये है कि आप अपने ईगो को और गुस्से को थोड़ा सा कम करो, क्योंकि उसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस रह सकता है। तो हेल्थ ओवरऑल अच्छी है तो उसके लिए तो मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। वर्क और बिजनेस और स्टूडेंट सब मज़े में रहो, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स आया है, तो आप जितना एफर्ट्स लगाओगे उतना आपको बैक मिलेगा, ठीक है। एम्परर की एनर्जी भी ऐसी ही है कि आप अगर एक बार ठान लो तो आप कर सकते हो। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो फिर आप उस चीज़ में प्रयास करो। मुझे जब मैं स्टार्ट करा, मैंने देखा कि मैं ऐसे कर रही हूँ और कार्ड वापस जाना चाहते हैं, तो मुझे समझ में जो एनर्जी आ रही है कि आपको सीधा रास्ता दिख रहा है पर आप वो रास्ते पे चलना नहीं चाहते और उल्टे पैर पीछे आ रहे हो, तो ये सेलिब्रेशन नहीं आएगा। आपको पता है कि आपको क्या करना है, तब आप सेलिब्रेशन तक पहुंच सकते हो, तो फिर उस चीज़ पे आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। जिनका 2023 में लव मैरिज रुक गया, उन्हें 2024 में लव मैरिज करने हैं, सक्सेस करना है, तो स्टेप आगे बढ़ाना होगा। पीछे जो जा रहे थे ना, वो नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है कि सेलिब्रेशन तभी आएगा। देखिए ये एनर्जी ऐसी होती है कि कुछ लोगों के परिवार में कोई मेल एनर्जी या फीमेल एनर्जी ऐसी है जो आपके शादी को करवाने में दिक्कत पैदा कर रही है। कुछ लोगों का सेलिब्रेशन इसलिए अटका है कि थर्ड पार्टी बीच में है, और वो थर्ड पार्टी जो भी है, उनका काम है, उनका पैसा है, उनका अफेयर है, उनका बच्चा है, या फिर उनकी कोई प्रॉब्लम है, कोर्ट केस चल रहा है, उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया, वॉट एवर। पर थर्ड पार्टी वही है जो दोनों को मिलाने से रोकती है, वो है थर्ड पार्टी। फिर वो चाहे पैसा हो, फ़ोन हो, इंसान फ़ोन में भी घुसा रहता है ना, तो भी बहुत सारे झगड़े होते हैं। तो वॉट एवर, थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है कि दो इंसानों के बीच में जिस चीज़ को लेके झगड़ा हो, दैट मीन्स थर्ड पार्टी। वॉट एवर, समझ गए बात को? तो थर्ड पार्टी के लिए किसी इंसान का होना ज़रूरी नहीं है। थर्ड पार्टी वो हर चीज़ होती है जो आप लोगों के बीच में झगड़ा करवाती है, फिर वो फैमिली हो या कुछ भी हो। एज ए एग्जाम्पल मैं बताऊं कि समझो कि आप किसी पर्सन के साथ में जुड़े हैं, आप लोगों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, ठीक है। उनके घर वाले भी ऐसे दिखाते हैं, लव मैरिज की बात करूँ तो यहाँ पे इस एनर्जी को जाने देते हैं कि घर वाले मना कर रहे हैं। हम सेलिब्रेशन और इसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं कि घर वाले बोल रहे हैं कि ओके हमको लड़की पसंद है, तुम कर लो, ठीक है। अब ऐसे केस में भी अगर आपका डिले हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें द एम्परर वाली नहीं पता है। चलिए मैं एज एग्जांपल बताती हूँ कि मैं लड़की हूँ, समझिए, मेरा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, और मैं व्यूअर्स बन जाती हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। वैसे वैसे भी मेरे व्यूअर्स सुन ही रहे हैं, तो बात मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि समझिए कि दो पर्सन है, उसकी फैमिली भी हाँ कर रही है, दोनों का प्यार भी बहुत अच्छा है, दोनों शादी करने का सोच रहे हैं, पर कुछ चीज़ें हिडन ऐसी हो जाए कि समझिए उनके परिवार वाले उनके पीछे, उनके सामने तो ऐसा दिखाते हैं कि आपने जो पसंद की वो लड़की है या लड़का है, हमको पसंद है। पर जब आप नहीं है और आपके पीछे उसके कान में ऐसा बोला जाए, समझिए कि मैं लड़की हूँ, तो मैं लड़के की बात करती हूँ कि मैं लड़की हूँ, और उसके घर वाले उसकी गैर मौजूदगी में, जबकि वो नहीं है, तब मुझे अगर ये बताएंगे कि ये तो ऐसा है या वैसा है, किसी लड़की से इसका बनता नहीं है, शादी करने की बात आती है तो ऐसा होता है, ये करो तो वैसा होता है, तो क्या मेरे माइंड में वो बात नहीं जाएगी? जाएगी। दूसरी बात,
तो क्या हो गया, थर्ड पार्टी हो गई। दूसरी बात, चलो एक चीज़ ये भी है कि जब दो इंसान मिलते हैं तो झगड़ा भी होता है, प्यार है तो झगड़ा भी है। समझो मेरा झगड़ा हो गया, और मैं वहाँ पे गई, बराबर, पर्सन नहीं है घर पे, और उसके घर वाले मुझे ये बोले कि अब तुम ख़त्म करो, हम तो उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। तो मैं क्या करूँ? चलो मैं उसको बात करूँ, पर जब वो बंदा कुछ सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहा है तो क्या करोगे? कभी कभी थर्ड पार्टी इंसान खुद होता है। समझिए, आपके रिश्ते में लव मैरिज है, सेलिब्रेशन है, और आप खुद ही एम्परर की एनर्जी में अपने ईगो को लेके बैठोगे और बात नहीं करोगे, तो वो सॉल्यूशन कैसे आएगी? अब समझो मैं लड़की हूँ, मैं बताना भी चाहूँ तो कैसे बताऊँ? बात सुनेंगे कोई तो बताऊँ ना, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूँ, द एम्परर की एनर्जी आई है इसलिए बता रही हूँ। इधर लव मैरिज, इधर सेलिब्रेशन, कुछ भी चीज़ हो, कोई भी रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, अगर आप बैठ के बात नहीं कर सकते ना, तो वो रिश्ता, मैं जहाँ तक समझती हूँ, आगे नहीं चलेगा, कितना भी अच्छा रिश्ता हो। क्योंकि अगर कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, तो मैं यहाँ जहाँ तक समझती हूँ, बात करने से सॉल्व होता है। आप एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हो? वहाँ अपनी प्रॉब्लम लेके क्यों जाते हो? वो एस्ट्रोलॉजर अपनी आपकी प्रॉब्लम को सुनता है, सुन के रास्ता निकालता है, फिर आप उसके ऊपर अप्लाई करते हो, तब जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब आप जाओगे नहीं, जैसे कि मैं बोल रही, कार्ड पीछे आ रहे थे, आप जाओगे नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे नहीं, उनका बात सुन के रास्ता निकालोगे नहीं, तो फिर हैप्पी कहाँ से होगा? समझ रहे हो बात को? तो जहाँ पे रिश्ता बिना बातचीत वाला हो जाए ना, तो वो रिश्ता ज़्यादा खींचता नहीं है। सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग वही है जहाँ दो इंसान बैठ के बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, बात करके। भले ही रूठ जाओ, एक दूसरे से रूठो, मनाओ, 10-15 दिन बात मत करो, महीना बात मत करो, पर उससे रिश्ता टूटता नहीं है। रिश्ता कब टूटता है? जब आप लोगों के बीच बीच में कम्युनिकेशन गैप हो, बातचीत नहीं हो पा रही हो। बातचीत कब नहीं हो पाएगी? जब आप एम्परर एनर्जी में रहोगे, अपने ईगो को आप पकड़ के रहोगे, तो सामने वाले इंसान का भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। दो इंसान के हाथ से ताली बजती है। यहाँ पे अगर मैं सेलिब्रेशन को ही देखने जाऊँ, तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा हो कि थर्ड पार्टी है, कोई तीसरे की वजह से आप अपना दिल जहाँ पे है उनको नहीं देख रहे हो। लव मैरिज ये वहाँ भी रुक रही है कि जहाँ पे थर्ड पार्टी है। यहाँ पे 3-4 सिचुएशन आई है। कुछ लोगों के घर में परिवार नहीं मान रहा है, कोई ऐसी एनर्जी है जो बहुत स्ट्रांग है और बोलती है कि रीति रिवाज से करो, ये करो, वो करो, कास्ट में कर लो, तो मगजमारी नहीं, क्योंकि लव मैरिज में ये होता है ना, वो होता है ना, हम बोले वो करो। परिवार दो तरफा मुंह दिखा के बीच में आ गए हैं। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी वहाँ पे घुस के बैठी है, तो आप लोगों को सेलिब्रेशन के बीच में आ रही है। कुछ लोगों का ये है कि खा पी के मज़े करो, अब रिश्ता टूट गया, हमको कुछ नहीं देखना है, मर्जी पड़ेगी तो देखेंगे, उस हिसाब की एनर्जी आ गई है। और कुछ लोग बहुत ही अच्छे तरीके से घर वालों से अगेंस्ट जाएंगे और अपना प्यार जो है उसको लाने की पूरी कोशिश करेंगे, और फिर सेलिब्रेशन भी करेंगे। कुछ लोग ये एनर्जी में है। तो मेन चीज़, अभी आउटकम तो मैंने निकाला नहीं, आउटकम तो बाकी है। पर जो एनर्जी मुझे स्टार्टिंग में दिख गई ना, कि रिवर्स, तो रिवर्स का मतलब ये भी होता है, इधर जा रहे थे कार्ड, तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि रिवर्स मारो, पीछे जाओ, जो अच्छी चीज़ है उसको देखो और फिर रास्ता निकालो। आउटकम दे दीजिए मिथुन राशि वालों के लिए, यूनिवर्स एंजल आउटकम। आउटकम एम्परर के पीछे से आएगा। आ जाओ, चलो लो, ये सब पीछे जाके क्या करना है, ये देखो आ गया 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत मुश्किल में है और दिखा ऐसे रहे हैं कि बहुत खुश हैं, बहुत मज़े में हैं, बहुत मज़ा आ रहा है लाइफ जीने का। ओवरऑल एनर्जी 2024 ख़त्म होगा तब पता चलेगा कि बंदा तो पिसक के पड़ा है पूरा।
चाहते हो कि कोई निकाले। मुझे तो स्टार्टिंग से एनर्जी आ गई, मेरे कार्ड पीछे गए ना वहां से ही एनर्जी आ गई मुझको कि ये जो भी रीडिंग देखने वाले लोग हैं वो बैकआउट नहीं करना चाहते। जो चीज़ें खराब हुई हैं 2023 में वो सुधारना नहीं चाहते। अपने ईगो में और उसमें रहोगे तो 2024 की अच्छी वाली एनर्जी को आप स्पॉइल कर दोगे। समझ लीजिए बात को। इतना सारा बर्डन लेके लाइफ में चलना नहीं है, आपसे नहीं हो रहा है तो कोशिश करो। हो सकता है कभी कभी ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है जब आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो। क्या बोलूं मैं, बर्डन इतना है और दिखाया ये जा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मज़े में हूँ। भाड़ में जाओ सब, मैं अपनी लाइफ में मज़े करूँ। देखो मिथुन राशि वालों, स्टूडेंट हैं या जो भी हैं, अपने बिजनेस करना है या जॉब करना है या आगे बढ़ना है या लव लाइफ लानी है, शादी करनी है, लव मैरिज करनी है, वॉटेवर। मैंने 4 सिचुएशन तो बता दी। स्टूडेंट के लिए मैं इतना बता दूं कि इतना सारा बर्डन बहुत मत लेना, काम को बहुत अच्छे से करना तो आपको रास्ते मिलेंगे, क्योंकि 2024 में फुलफिलमेंट है। ठीक है, तो मैंने ओवरऑल समझा दिया है। जिनकी बुद्धि बंद है उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। पर यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है एक तरीके से अगर देखने जाओ तो, कि आउटकम ये आया इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। कि कुछ लोग अगर अपनी जिद में बैठे रहेंगे ना तो ना ये 4 ऑफ वॉन्ड्स काम करेगा, ना ये सेलिब्रेशन काम करेगा। क्योंकि जब आउटकम ये आया तो उसका मतलब ये भी है कि बर्डन में फंसे हो तो आपको निकलना पड़ेगा। एक कार्ड और ले लूं। एक्शन। जो मुझे बोल तो रही हूँ, भगवान की इतनी दया है कि कार्ड स्प्रेड करते ही पता चल जाता है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, बैठे बैठे प्लानिंग करना, बैठे बैठे प्लानिंग करने से कुछ नहीं होना, एक्शन लेना पड़ेगा। देखो यहाँ द एम्परर ने, यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। एटलीस्ट इतनी तीखी एनर्जी में लव मैरिज कहाँ से होगी, सेलिब्रेशन कहाँ से होगा, आपका बर्डन कम कहाँ से होगा। एक्शन तो लेने ही पड़ेंगे, पीछे जाने से कुछ नहीं होगा। पीछे जाओगे, नए सिरे से शुरुआत करोगे तो लव मैरिज भी हो जाएगी, हैप्पी एंडिंग भी हो जाएगी, सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, लाइफ में बर्डन खत्म हो जाएगा। 2024 बैठते ही बात आपकी मज़े में हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मुझे 4 दिन लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं, 3 दिन दिख रहे हैं। और मेन चीज़ है कम्युनिकेशन। कप कार्ड है, ठीक है, अट्रैक्शन है, और एनर्जी यहाँ पे आई, बात करो, बात करो। ठीक है, पीछे जाओ, रिवर्स में नए सिरे से शुरुआत करो। सॉरी बोलना है सॉरी बोलो, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व करो। और दूसरे लोगों का तो मैंने बता दिया, जिनके पेरेंट्स मना कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो लोग तो पेरेंट्स को सबको साथ बाजू में रख के शादी कर लेंगे। तो ये है एनर्जी। ठीक है मिथुन राशि वालों, समझ में आया हो तो समझो, क्योंकि इतना डीपली मैं समझा चुकी हूँ। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। मैनिफेस्ट तो आपको भी करना है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर ही रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं खाली। बाकी सुबह शाम कुछ चीज़ को प्राप्त करने की आपके मन में इच्छा तो है ही। ओम शिव शक्ति, अपना ख्याल रखिए। ये एनर्जी को अगर आपको लेना है तो ये ईगो वाली एनर्जी को छोड़ दीजिए, ठीक है, और ये बर्डन से बाहर निकल जाइए, तो ये फुलफिलमेंट आपको मिल जाएगी। ओम शिव शक्ति।